आगामी हिमयुग से बचने के लिए प्रागैतिहासिक जानवरों का एक झुंड दक्षिण की ओर पलायन कर रहा है। सिड, एक अनाड़ी ज़मीनी सुस्ती, को उसके परिवार ने पीछे छोड़ दिया है और वह अकेले ही झुंड का पीछा करता है। लेकिन उनके भोजन को बर्बाद करने के बाद गुस्साए ब्रोंटोथेर जोड़े ने उस पर हमला कर दिया। सिड को अनिच्छा से मैनी द्वारा बचाया जाता है, जो एक ऊनी मैमथ है जो दूसरों के साथ प्रवास नहीं करता था। सिड मैनी का पीछा करने पर जोर देता है, लेकिन मैनी अकेले रहना चाहता है और सिड के व्यवहार से लगातार परेशान रहता है। इन घटनाओं से कुछ समय पहले एक मानव जनजाति ने अपने खाल के लिए स्मिलोडोन पैक के आधे हिस्से का शिकार किया और उन्हें मार डाला। जीवित कृपांडांतेदार बाघों का नेता सोटो मानव शिविर पर छापे का नेतृत्व करता है, जिसका इरादा मुखिया के नवजात बेटे रोशन को व्यक्तिगत रूप से मारकर अपना बदला लेने का होता है। सोटो के लेफ्टिनेंट डिएगो को बच्चे को सोटो में जीवित लाने का काम सौंपा गया है। हालांकि रोशन की मां अपने बेटे के साथ झरने पर छलांग लगाकर भाग जाती है। सोटो डिएगो को उसकी विफलता के लिए दंडित करता है, उसे रोशन का पीछा करने और उसे जीवित वापस लाने का आदेश देता है, अन्यथा रोशन के स्थान पर उसे मार दिया जाता है। सिड और मैनी का सामना रोशन और उसकी घायल मां से झरने के नीचे नदी में होता है। महिला बच्चे को उनके पास छोड़ देती है, लेकिन बह जाती है। सिड बच्चे को मानव बस्ती में लौटाने का प्रयास करता है, लेकिन शिविर को सुनसान पाता है। डिएगो प्रकट होता है और सिड और मैनी के हाथों से बच्चे को लेने की पेशकश करता है। उस पर अविश्वास करते हुए मैनी डिएगो को उनके लिए मनुष्यों का पता लगाने का आदेश देता है। डिएगो अनुपालन करता है, लेकिन एक रात वह गुप्त रूप से सोटो को संदेश भेजता है कि वह खाने के लिए बच्चे और एक विशाल स्तन दोनों को ला रहा है। कई दुस्साहस और बंधन के क्षणों के बाद तीनों का झुंड एक बर्फ की गुफा से होकर गुजरता है और कुछ मानव गुफा चित्रों की खोज करता है। ये मैनी को उस समय की याद दिलाते हैं जब उसके परिवार को मानव शिकारियों ने मार डाला था। हालांकि इसके बावजूद उनका रोशन से गहरा लगाव हो गया है। डिएगो अपने मिशन के बारे में दोबारा अनुमान लगाना शुरू कर देता है। मैनी द्वारा लावा प्रवाह से अपनी जान बचाने के बाद पूरी तरह से पक्ष बदलने का फैसला करता है। वह सिड और मैनी को हाफ पीक पर घात लगाकर बैठे सोटो के झुंड के बारे में सूचित करता है। हालांकि यह जोड़ी संशय में रहती है कि डिएगो ने उन्हें खड़ा किया है। वह उन्हें आश्वस्त करता है कि उनके पास उस पर भरोसा करने का एकमात्र मौका है। सिड, मैनी और डिएगो बिल्लियों के झुंड को धोखा देने और भागने की योजना बनाते हैं। यह शुरू में काम करता है, लेकिन सोटो और दो अन्य लोग मैनी को एक चट्टान के किनारे पर घेरने में कामयाब हो जाते हैं। डिएगो सोटो से लड़ने और मैनी को बचाने के लिए कूदता है और इस प्रक्रिया में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। सोटो को एक लटकती हुई चट्टान पर फेंक दिया जाता है, जिससे कई बड़े हिमलम्ब उखड़ जाते हैं। सूली पर चढ़ा दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। झुंड के बाकी सदस्य भाग जाते हैं। जैसे ही सिड और मैनी डिएगो के लिए शोक मनाते हैं, वह उन्हें उसे छोड़ने और पहाड़ के दर्रे बर्फ से भरने से पहले बच्चे को इंसानों को लौटाने के लिए मना लेता है। मैनी और सिड इंसानों को पकड़ लेते हैं और रोशन अपने पिता से मिलता है, जो मैनी को एक शंख और मोतियों का हार उपहार में देता है। डिएगो लंगड़ाते हुए उनके साथ शामिल होने के लिए वापस चला गया। ज्यादातर ठीक हो गए और तीनों अंततः बाकी जानवरों के साथ दक्षिण की ओर चले गए।